अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और मुझे लगता है कि अब बस बहुत हो गया कि अब जो है मैंने जितनी ब्रेक लेनी थी ना यूट्यूब से वो मैं ले चुकी हूँ। मैं मेंटली जो है वो बिल्कुल फ्रेश हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से जो है वो व्लॉग अपलोड किए जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि आप डेली व्लॉग अपलोड किया करें, हम आपको मिस करते हैं। मिस तो खैर मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन अब मेरे ख्याल में बहुत हो गया कि इतना ही होता है। इतना ही जो है मतलब कि आप लोगों से दूरी जो है वो बर्दाश्त मैं कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह आप जो है व्लॉग्स आया करेंगे। और मेरा फ्रिज इतना ज़्यादा जो है ना बर्फ़ मतलब जो ऊपर वाला फ्रीज़र है ना वो इतनी ज़्यादा उसमें बर्फ़ जम गई थी ना। तो मैंने ये सोचा, मैं इसलिए साफ़ नहीं कर सक रही थी कि ना मुझे था कि नीचे वाले हिस्से में भी जो चीज़ें हैं ना वो ख़राब हो जाएंगी। लेकिन सिस्टर ने कहा कि नहीं, नीचे वाला ऊपर वाला खोल देना हिस्सा और 5-10 मिनट के अंदर बर्फ़ जो है ना वो पिघल जाएगी। तो अभी मैंने खोला तो हसीब आ गया अदालत से। तो उन्होंने ना फिर कहा चलो मैं ना ज़ोर लगा के ना बर्फ़ तुम्हें सारी तोड़ देता हूँ। तो उसके बाद मैंने फ्रिज को अच्छे तरीके से जो है वो सारा साफ़ कर लिया और जो सारी सेटिंग थी वो कर ली। और शुक्र है अब फ्रीज़र की जो है वो शक्ल नज़र आई है, क्योंकि मुझे इतना हसीब को मैं कह रही थी ना कि बस करें। और काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि मुझे ये बर्फ़ तोड़ दें, मुझे बर्फ़ तोड़ दें। तो हसीब इस तरह तोड़ देते थे, लेकिन ऑफ़ करके ना जैसे फ्रिज को ऑफ़ करते हैं वो नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं खुद कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं करने ही लगी थी कि वो अदालत से आ गए, फिर उन्होंने मुझे सारी बर्फ़ जो है वो तोड़ दी। और उसके बाद जी फिर मैंने फ्रिज साफ़ किया, साथ में फ्रीज़र भी जो है वो सारा साफ़ कर लिया। और मेरे फ्रिज में इतना कुछ होता नहीं है, बस फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ना वही हैं। और बाकी सारे दरवाजे जो हैं ये भी मैंने सारा कुछ जो है साफ़ कर लिया। और मेरा ये था कि ये काम जल्दी जल्दी जो है वो हो जाए, क्योंकि आज मैंने जाना है अम्मी की तरफ, क्योंकि जो मेरे भाई की बेटी पैदा हुई है तो उसका जो है खैर से अकीका है आज। तो वहाँ जाना था। तो मैंने कहा चलो मेरे जो काम है ना, मेरे ज़िम्मे जो काम होते हैं मैं वो सारे काम ना करके ही जाती हूँ, ताकि वापस आके ना टेंशन ना हो कि अगर वहाँ देर भी हो जाती है ना तो फिर मुझे ये टेंशन ना हो। तो यहाँ जी मैं बनाने लगी थी स्पेगेटीज़, और साथ में मैंने यहाँ चिकन बॉयल होने के लिए रखा है। और इरहा के लिए मैं साथ में बना लूँगी थोड़ी सी जो है, मेरे पास मैक्रोनीज़ रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैक्रोनी जो है ना वो बना लेती हूँ उसके लिए, और बाकी घर वालों के लिए ना स्पेगेटीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा लोग तो थे नहीं। बड़ी जेठानी भी गई हुई थी और दरमियान वाली जो है वो भी गई हुई थी, तो हम लोग ही थे। तो मैंने कहा चलो एक पैकेट ना हम लोगों को काफ़ी हो जाएगा। तो बस जी अभी मैं ये बनाने लगी थी। ये मैं जब इम्तियाज़ गई थी ये मैं तब वहीं से ही लाई थी, और फिर मैंने ये बनाया। एक पैकेट मैंने बना लिया था तो दूसरा पैकेट मैंने बनाया नहीं था। तो बस जी आज मैंने सोचा इसको जो है वो बना लिया जाए। तो बस ये मैं बनाने लगी थी। रात अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो भूख लगती है, और इस तरह की चीज़ें खाने का वैसे ही बहुत दिल करता है, और सूप पीने का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो जी अभी सब लोग जो है वो किचन में खड़े हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, और इरहा जो है वो खेलती फिर रही थी। अभी मैंने सब्जियां जो हैं वो सारी वॉश की हैं। सब्ज़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ली थी, वो इसलिए ली थी कि क्योंकि इरहा की जो है मैंने मैक्रोनी भी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो उसमें भी ना थोड़ी सी सब्ज़ी डाल दूँगी। मेरा था सिर्फ गाजर डाल दूँगी और थोड़ी सी जो चिकन मैं बॉयल कर रही थी ना वो डाल दूँगी, ताकि मतलब उसका जो है ना वो एक बन जाए पास्ता। तो और साथ में जो है मैंने थोड़े से प्याज भी डाले हैं, क्योंकि हसीब को स्पेगेटीज़ में भी और मैक्रोनीज़ में भी ना प्याज अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर मैंने प्याज भी डाले हैं। और अभी मैंने साथ साथ में दोनों काम कर रही हूँ, क्योंकि अम्मी की तरफ जाना था। और हसीब मुझे कह रहे थे कि जल्दी कर लो जल्दी कर लो, मैं तुम्हें छोड़ आऊँ, देर ना हो जाए, क्योंकि भाई ने कहा था कि क्या तो जल्दी आ जाना। तो बस जी अभी मेरी स्पेगेटीज़ जो हैं वो बन रही हैं, साथ में मैक्रोनी भी बन रही है। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं और कैसा गुजर रहा है जी आप लोगों का टाइम। सर्दियां आ गई हैं, बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। माएँ जो है ना बच्चों के पीछे अपने आप को तो बिल्कुल ही ना भूल ही जाती हैं, और हर माँ इसी तरह करती है। तो हर माँ जो है वो इसी तरह करती है। तो लेकिन ना मुझे ये होता है कि ना बिल्कुल भी जो है ना वो भूलना नहीं चाहिए इंसान को, अपने आप को भी अपना भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ठीक होंगे तो बच्चों का जो है वो ख्याल रख सकेंगे। और जी फिर अभी मैं बना के फ्री ही हुई थी कि घर में जो है वो मेहमान आ गए। 2 मेहमान आए थे, तो हसीब की मामी आई थी, तो मैंने उनके और उनके बेटे के लिए स्पेगेटीज़ जो है वो निकाली हैं। इरहा की जो मैक्रोनीज़ हैं उनको दम लगा दिया था, और उसके बाद जी जल्दी जल्दी मैं भाग के आई कमरे में। इरहा को यहाँ जो है वो मैंने बिल्कुल जो है वो भी फ्रेश किया है कि इसको नहलाया है, कि क्योंकि अभी हमने अम्मी के घर जाना है। और पहले मेरा इरादा था इसको कुछ और पहनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा ये इसका फ़्रॉक है, ये इसकी फुफ्फो लाई थी, और ये वाला फ़्रॉक मैंने इसको पहनाया ही नहीं था। और हसीब भी रेडी होकर बैठे थे कि तुम फ्री हो जाओ जल्दी से, फिर मैं तुम्हें छोड़ूँ, क्योंकि हसीब ने भी कहीं काम जाना था।
तो बस ये अभी मैं इरहा को करने लगी थी रेडी, और उसके बाद जो है मैं ख़ुद जो है वो जल्दी से रेडी हो जाऊंगी, और उसके बाद जी हम लोग चलेंगे अम्मी के घर। लेकिन हुआ ये कि हम लोगों को हसीब ने जी हमारे साथ क्या ज़्यादती की। हसीब ने हमारे साथ किया क्या कि हम लोग रेडी हो गए, और जैसे ही मैं रेडी हुई ना तो जी हसीब को कॉल आ गई। हसीब से किसी बंदे ने मिलने आना था, और वो बंदे उसी टाइम जो है वो टपक पड़े। तो हसीब जी वहाँ चले गए और मुझे ये कह के गए कि बस मैं 10 मिनट में आया, तुम सारा सामान जो है इसका रेडी रखो, मैं 10 मिनट में आया। और आपको पता है बच्चे जब तैयार हो जाएं और फिर जो कितना ज़्यादा तंग करते हैं, ना मैं इसको सुलाने जोगी और ना मैं इसको कुछ और करने जोगी। फिर मैं इसको लेके बाहर आ गई थी कि चलो ये खेल लेगी, और वैसे भी आपको पता है कि मैं शाम के टाइम जो है इसको लाजमी जो है वो बाहर लेके आती होती हूँ। तो मैं इसको बाहर ले आई थी कि चलो ये थोड़ी देर खेल लेगी, और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था इसको ये फ़्रॉक बहुत ज़्यादा। और वो ये फ़्रॉक लाई थी चेज़ वैल्यू से, और ये मैंने इसको जो है वो दूसरी दफ़ा पहनाया है। पहली दफ़ा सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए पहनाया था, जब इसने अपनी जो मंथली फ़ोटोज़ होती है ना वो बनवाई थी ना, मेरे ख्याल 11 मंथ की जो फ़ोटो थी ना वो बनवाई थी ना, तब मैंने इसको जो है ये पहनाया था। और उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल भी जो है इसको पहनाया ही नहीं। और उसके बाद जी आज मैंने कहा चलो ये पहना देती, क्योंकि फिर छोटे हो जाने खैर से। माशाल्लाह कद काफ़ी ज़्यादा जो है ये निकाल रही है। और उसके बाद जी अभी मैं आ गई हूँ अम्मी की तरफ, और ये जी हमारा खड़ा है बकरा। और अल्लाह ताला बस कुर्बानी जो है वो कबूल फ़रमाएँ, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल फ़रमाएँ और अकीका जो है वो कबूल फ़रमाएँ, और हमारी बच्ची को बहुत लंबी ज़िंदगी अता करें, सेहत वाली, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े कुलाद की नेमत से नवाजें, और बेअबी सेहतमंद ज़िंदगी वाली औलाद दें। और जिन मेरी बहनों की मतलब प्रेगनेंसी के दिन, मतलब डिलीवरी के दिन बिल्कुल करीब है, और जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है, अल्लाह ताला जी सबका खैर खैरियत से टाइम लाएं, आमीन सुम आमीन। और जी यहाँ मैं दिखा रही थी, यहाँ अम्मी वगैरह की तरफ इतने ज़्यादा माशाल्लाह घर बनना शुरू हो गया है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है होती जा रही है। और यहाँ जी तलहा वगैरह के भी कपड़े जो है वो निकाले हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है ना ये दिन बड़ा जो था ना ख़ास था, क्योंकि हम आपको जैसे पता है कि 25 साल के बाद हमारे घर जो है कोई बच्चा आया है, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा था। और फिर हकीका था, और तो फिर इसलिए हम लोग बड़ा जो है ना तैयार श्यार हुए, और उसके बाद जो है पिक्स वगैरह बनवाई, अम्मी ने खाना बनाया था वो खाया। और ये है जी मेरी छोटी सी बेबी, और इसका नाम हमने जी इरहा के नाम की वजह से रखा है अरीहा। यह है मेरी छोटी सी काकी फुप्पो की छोटी सी जानू। तो इसका इंशाल्लाह फेस जो है मैं बहुत जल्द रिवील करूँगी, और अभी क्यों नहीं रिवील कर रही वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को अपनी छोटी सी जानू अरीहा से मिलवाऊंगी इंशाल्लाह। और आपको पता है हमारे घर की ये पहली खुशी थी, और लेकिन ख़ानदान वालों का आपको पता ही है कि ख़ानदान वाले कितने अजीब होते हैं। तो बस इंसान का ना दिल बड़ा दुखाते हैं ये ख़ानदान वाले जो होते हैं। तो खैर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।